हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन में। अभी तक हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने अब समझा। अब हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली जो मेन चीज़ है उसमें है प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में। तो अभी हम समझते हैं कि प्रस्ताव क्या होता है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा एग्रीमेंट में, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे प्रस्ताव को। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें दो मेनली चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रस्ताव और दूसरी होती है उस प्रस्ताव के लिए दी हुई स्वीकृति। तो प्रस्ताव क्या होता है? तो जब हमारा कोई भी एग्रीमेंट होता है तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने के उद्देश्य से अपनी इच्छा इस प्रकार से प्रकट करता है कि सामने वाला व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि कोई आ नाम का व्यक्ति है, वह बा नाम के व्यक्ति से अपना कोई घोड़ा बेचने के लिए प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हें यह घोड़ा 2000 रुपये में दूंगा अगर तुम मुझसे यह खरीदोगे तो। और अगर बा उसमें अपनी सहमति प्रदान कर देता है या उसने अपनी खरीदने के लिए इच्छा अगर व्यक्त की है कि हाँ मैं इसे खरीदूंगा, तो कहा जाएगा कि आ ने बा के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। तो सिंपल से इसमें बात यह होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रस्ताव होता है, एक स्वीकृति होती है। प्रस्ताव यह होता है कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को अब कोई कार्य को करने अथवा न करने के उद्देश्य से अपनी इच्छा प्रकट करता है कि कोई व्यक्ति है अपनी इच्छा यह प्रकट कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति इस कार्य को करे अथवा न करे, तो इसे हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है। अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रस्ताव को देखें तो प्रस्ताव एक विशेष भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। तो हम देखते हैं विशेष प्रस्ताव क्या होता है। किसी अमुक व्यक्ति यानी पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्तियों के किसी अमुक वर्ग को किया गया प्रस्ताव। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर वर्ग को अगर हम उसके सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विशेष प्रस्ताव कहेंगे। और जबकि सामान्य प्रस्ताव क्या होता है, जो सामान्य जनता के लिए संबोधित करके किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य प्रस्ताव कहेंगे। आगे देखते हैं हम प्रस्ताव क्या होता है। विनय के रूप में होना चाहिए, किसी आदेश के रूप में नहीं। अगर जैसे ये इसे हम कैसे समझेंगे, अगर कोई आ नाम का व्यक्ति बा नाम के व्यक्ति से यह कहता है कि तुम मेरा घोड़ा जिसे मैं तुम्हें 2000 रुपये में दे रहा हूँ, अगर तुम आज शाम तक अपना स्वीकृति प्रदान कर देते हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर देते हो तो हम मान लेंगे कि तुमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अर्थात यह एक तरीके से आदेश हुआ, विनय के रूप में नहीं हुआ कि कृपया आप मेरा घोड़ा खरीद लें, इसकी कीमत मैंने 2000 रुपये लगाई है। तो हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यह एक आदेश के रूप में नहीं होना चाहिए, प्रस्ताव हमेशा विनय के रूप में होना चाहिए। और तीसरा होता है प्रस्ताव का जो आशय होता है वह स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना पर्टिकुलर कोई आशय के ही हम कोई सामने प्रस्ताव रख दें। उदाहरण के लिए जैसे का अगर खा से कहता है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचता हूँ, जो दाम होगा तो लग जाएगा। अभी उसने फिक्स दाम तो बताया नहीं है, इसलिए यह क्या प्रस्ताव होगा हमारा, इसका आशय स्पष्ट नहीं है, अर्थात यह प्रस्ताव नहीं होगा। ठीक है, और आगे आने वाले क्लास में हम और भी एग्जाम्पल से समझेंगे और स्वीकृति को देखेंगे। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।